वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल मेडिकल साइंस। इसमें मैं आपको एनाटॉमी और बायोलॉजी के बारे में बताने वाली हूँ। पहले हम उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। एनाटॉमी और बायोलॉजी, इसमें ह्यूमन बॉडी का स्टडी किया जाता है। मतलब हमारे बॉडी के सभी पार्ट या हमारी बॉडी कैसे एक्शन करती है, मूवमेंट करती है, उसका स्टडी हम एनाटॉमी या बायोलॉजी में करते हैं। 11th-12th साइंस और मेडिकल फील्ड के स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो हम देखेंगे फर्स्ट एनाटॉमी की डेफिनेशन। व्हाट इज मीन बाय एनाटॉमी? इट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन स्ट्रक्चर एंड द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट बॉडी पार्ट। हमारे बॉडी की जो स्ट्रक्चर है, मतलब जो ऑर्गन है, उसका दूसरे ऑर्गन से क्या रिलेशन है, इसका स्टडी हम एनाटॉमी में करते हैं। नेक्स्ट, आपको एनाटॉमी सब्जेक्ट समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की ज़रूरत पड़ती है। उसमें फर्स्ट एनाटॉमी। अगर आपको एनाटॉमी समझना है तो पहले एनाटॉमी क्या होता है ये समझना इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, फिजियोलॉजी। व्हाट यू मीन फिजियोलॉजी? इट इज़ द स्टडी ऑफ फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। इसमें हमारे ऑर्गन या बॉडी पार्ट्स का फंक्शन, मतलब उसका क्या कार्य है, उसका स्टडी फिजियोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट, पैथोलॉजी। पैथोलॉजी क्या होता है उसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ एबनॉर्मलिटीज इन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स विच अफेक्ट द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। हमारे बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट है उसके जो फंक्शन है वो अगर एबनॉर्मल हो जाए तो वो कैसे एबनॉर्मल होते हैं या एबनॉर्मल होने के बाद क्या होता है, उसका स्टडी हम पैथोलॉजी में करते हैं। थर्ड नंबर का पॉइंट है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। इसमें फर्स्ट आता है सेल। सेल प्लस सेल मतलब ग्रुप ऑफ सेल जब आपस में कनेक्ट होती है तो उससे टिश्यू प्रोड्यूस होता है। वैसे ही टिश्यू प्लस टिश्यू जब कनेक्ट होते हैं तो उससे मसल बनता है। सेम प्रोसीजर, मसल प्लस मसल ऑर्गन बनता है और दो से अधिक ऑर्गन कनेक्ट होकर एक सिस्टम बनती है। सिस्टम प्लस सिस्टम कैविटी क्रिएट होती है इज इक्वल टू ह्यूमन बॉडी। तो ये सब पार्ट मिलके ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है। 4 नंबर का पॉइंट है कैविटी ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में इंपॉर्टेंट या मेजर 4 कैविटी होती है। उसमें फर्स्ट है क्रेनियल कैविटी। क्रेनियल मतलब ब्रेन का हेड पार्ट। उसमें ब्रेन के सराउंडिंग वाले सभी ऑर्गन मिला के क्रेनियल कैविटी बनाते हैं। सेकेंड नंबर थॉरैक्स कैविटी। इसे अदर नेम चेस्ट कैविटी भी कहते हैं। हमारे चेस्ट में प्रेजेंट होने वाले सभी ऑर्गन मिला के थॉरैक्स कैविटी बनाते हैं। थर्ड नंबर एब्डोमिनल कैविटी। जो हमारा पेट है या जो हमारी डमी है उसके सराउंडिंग वाले ऑर्गन मिला के एब्डोमिनल कैविटी बनाते हैं। 4 नंबर पेल्विक कैविटी। अब ये पेल्विक एक बोन है जो हमारे कमर का बोन है, उसके सराउंडिंग वाले ऑर्गन मिला के पेल्विक कैविटी बनाते हैं। 5 नंबर सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का स्टडी करने के लिए इम्पॉर्टेंट 12 सिस्टम है। हम इन 12 सिस्टम से पूरी ह्यूमन बॉडी का स्टडी कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट है मस्कुलर सिस्टम। ह्यूमन बॉडी में रहने वाले डिफरेंट मसल का स्टडी हम मस्कुलर सिस्टम में करते हैं। सेकेंड, स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम में हम ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होने वाले बोन का स्टडी करते हैं। थर्ड, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन बॉडी में होने वाला रेस्पिरेशन का स्टडी हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में करते हैं। 4 नंबर सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में हम ब्लड फ्लो का स्टडी करते हैं। ह्यूमन बॉडी में ब्लड फ्लो कैसे होता है, पूरी बॉडी को ऑक्सीजन कैसे सप्लाई होता है, उसका स्टडी हम सर्कुलेटरी सिस्टम में करते हैं। नर्वस सिस्टम एक ऐसी सिस्टम है जो हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करती है। इसका स्टडी हम नर्वस सिस्टम में करते हैं। 6 नंबर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमने जो फूड खाया है वो कैसे डाइजेस्ट होता है उसका स्टडी हम डाइजेस्टिव सिस्टम में करते हैं। 7 नंबर रेनल या यूरिनरी सिस्टम। हमारे बॉडी से यूरिन कैसे आउटपुट होता है उसका स्टडी हम यूरिनरी सिस्टम में करते हैं। 4 एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में हम कुछ ग्लैंड का स्टडी करते हैं जो हमारे रोज़ाना के प्रोसेस में
काम करती है। 9 नंबर इम्यून या लिम्फेटिक सिस्टम। इससे हमारे बॉडी में एक वाइट कलर का फ्लूइड फ्लो करता है और हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है। उसका स्टडी हम इम्यून सिस्टम में करते हैं। 10 नंबर इंटरग्यूमेट्री या एक्सोक्राइन सिस्टम। इसमें भी हम कुछ ग्लैंड का स्टडी करेंगे। इंट्रोगेटरी और एक्सोक्राइन सिस्टम, इसमें हमारे बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं। उसका स्टडी हम एक्सोक्राइन और इंट्रोगेमेट्री सिस्टम में करते हैं। नंबर 11 रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जब दो ह्यूमन बीइंग इंटीमेट होते हैं, एक मेल और एक फीमेल, उससे न्यू ह्यूमन बीइंग जब प्रोड्यूस होता है, उसकी प्रोसेस हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखते हैं। नंबर 12 एक्सक्रीटरी सिस्टम। हमारे बॉडी में जो कुछ वेस्ट मटेरियल होता है, उसको आउट ऑफ बॉडी हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में करते हैं। एग्जाम्पल CO2, यूरिन, स्वेटिंग, एक्सेट्रा। नंबर 5 सेंसरी ऑर्गन। हमारे बॉडी में सेंसेशन के लिए कुछ सेंसरी ऑर्गन होते हैं। फर्स्ट आई। आई से हमें विजन होता है, मतलब देखने का सेंस मिलता है। सामने वाला ऑब्जेक्ट क्या है, किस तरह का है, कौन से शेप का है, ये हमें आई से इंडिकेट होता है। सेकंड ईयर। ईयर से हम कोई भी साउंड हर कर सकते, मतलब डिफरेंट पर्सनल का डिफरेंट साउंड। सेकंड नोज़। नोज़ से हम स्मेल टेस्ट कर सकते, मतलब कोई स्पाइसी स्मेल हो, कोई स्वीट स्मेल हो, कोई बैड स्मेल हो, कोई इरिटेट स्मेल हो, कोई परफ्यूम हो, उसे हम नोज़ से पहचान सकते हैं। सेकंड स्किन। स्किन हमारी बॉडी का सबसे लॉन्ग ऑर्गन है। उससे हमें कोई भी अगर टच करे, कोल्ड टच हो, हॉट टच हो, सॉफ्ट टच हो, हार्ड टच हो, उसे हमें कंफर्म हो जाता है कि सामने कौन सा ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। सेकंड टंग। टंग से हमें टेस्ट, जो हम फूड ईट करते हैं उसकी टेस्ट कैसी है, स्पाइसी है, स्वीट है, या कुछ खट्टा मीठा, जो टेस्ट होते हैं वो हमें टंग से पता चलती है। क्योंकि हमारे टंग में कुछ टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं, तो हम उससे कड़वी, मीठी या ज़्यादा तीखी चीज़ों को पहचान सकते हैं। पॉइंट 6 केमिस्ट्री ऑफ बॉडी। हमारे बॉडी में कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं। सबके बॉडी में DNA, RNA प्रेजेंट होता है। उसमें कुछ अनवांटेड रिएक्शन होता है, जो हम केमिस्ट्री में उसका स्टडी करते हैं। उसमें और भी बहुत न्यूट्रिएंट है, जैसे कि ब्रेन में प्रेजेंट रहने वाला फ्लूइड या कुछ हार्मोन्स, उसका स्टडी हम केमिस्ट्री में करते हैं।